तो सिकंदर भाई मुझे ये बताइएगा प्लीज़ कि जॉब्स का यहाँ पे क्या सीन है, आपको पहली जॉब कितने टाइम बाद मिली थी? और यहाँ पे भरोसा किसी पे नहीं करना, किसी को 1 रुपये नहीं देना, किसी से 1 रुपये नहीं लेना। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है। डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ यहाँ का पे रेट है। मैं तो इधर की दोस्ती के हक में बिल्कुल हूँ ही नहीं। मेरे अपना एक्सपीरियंस है, लोग कहते थे 5 पाउंड पे आ जाओ, कल को काम करोगे तो फिर देखेंगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होगे। तो यार काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं किसी न किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू करूंगा जिसको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हो चुका होगा, ताकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मौजूद जो भी आए हैं उन लोगों के लिए और जो यहाँ पे आने वाले हैं यूके में लोग, उनके लिए काम आए। तो आज मेरे साथ शिफ्ट पे जो भाई मौजूद हैं, दोस्त मेरे, उनका नाम है सिकंदर, ठीक है। और वो यहाँ पे यूके में आए, उनको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। जनवरी में आए थे और अभी दिसंबर चल रहा है, तो इसको 1 साल ही काउंट करूँगा मैं। तो अभी उनसे बात करते हैं और आपको वो बताएंगे कि उनका 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है यूके में और वो आपको क्या रिकमेंड करते हैं 1 साल के बाद। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो यार मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, बैक कैमरा इसलिए चलाया है क्योंकि फ्रंट कैमरे में मेरी शक्ल बहुत वाहियात आ रही थी और भाई के साथ वो जब एक फ्रेम ख़राब हो जाना था, तो मैंने बैक कैमरा से सोचा कि इंटरव्यू ले लूँ, अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले सिकंदर भाई मुझे बताइए कि यूके आके आपको कैसा लगा? यूके आके ना बड़ा बेहतरीन लगा है, बड़ा अच्छा माहौल है, सब कुछ फिट फाट है, मौसम भी ठीक है, पैसे भी ठीक है और बड़ा बेहतरीन सिस्टम है जी, अच्छा है यूके। देखने में खूबसूरत है? देखने में मैं नहीं रेट करूँगा कि खूबसूरत है, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे ज़्यादा सही है। स्कॉटलैंड यूके में हाँ, स्कॉटलैंड मैंने जब हम आ रहे थे ना, एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था स्पेशल स्कॉटलैंड की वजह से, बट वहाँ पे सीटें बड़ी जल्दी फिल हो जाती हैं। अच्छा, तो बताइएगा आपकी यूनिवर्सिटी की टोटल फीस जो थी वो कितनी थी? यूनिवर्सिटी की फ़ीस टोटल थी मेरी 15,300। अच्छा। तो 8,000 में डिपॉजिट करा के यहाँ पे आया था और बाकी उसके बाद जो 7,300 थे वो किस्तों में हमने जमा कराया। सही इंस्टॉलमेंट मतलब यहाँ पे हो जाती हैं, बहुत मुश्किल से होती है लेकिन हो हाँ। जाती है। टाइम यूनिवर्सिटी ये बड़े जानबूझ के ये करते हैं कि जो मिलता है वो मिल ही जाए। बस मिल लीजिए। और एक बात और बताइएगा कि आपका टोटल आने का एक्सपेंस कितना हुआ था? मेरा आने का एक्सपेंस सब कुछ अगर मिला दें, क्योंकि जब मैं आ रहा था मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना था, आईडी कार्ड भी रिन्यू कराना था इंग्लिश वाला, तो सब कुछ मिला के मेरा 10,000 पाउंड के लगभग खर्चा आ गया था। सही। और उस टाइम पाउंड का रेट लगभग, जनवरी में आए थे आप? जी, यानी 250 से 275 के दरमियान में चल रहा था। सही नहीं, जनवरी में तो रेट ज़्यादा था, 300 के करीब आ गया हुआ था। जैसे ही मैं आया हूँ ना, मैंने अपनी फ़ीस वगैरह नवंबर में ये इन चीज़ों में जमा कराई है, तो जैसे ही मैं आया हूँ फिर 336 ये ऊपर बढ़ना शुरू हुआ है। जब मैंने कराई है 253 एक कराई और एक 275 के हिसाब से फ़ीस मैंने सही है 2 इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवाई थी। और आपके ऑल टुगेदर पाकिस्तानी रुपयों में कोई 30 लाख रुपया लग गया था? 25 से 30 लाख लग गया। 25 से 30 लाख, ये 2023 के शुरू में था। अब आएंगे तो ऑब्वियसली रेट बहुत बढ़ गया, तो अब 35 तक तो चला ही जाएगा। 35-40 तक आप कर लें। और दूसरा, मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी ना, इनिशियल 8,000, किसी की 6,000 हो 7,000 वो फिर ऑटोमेटिक ऐसे ही कम हो जाते हैं। ऐसे ही बैंक स्टेटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही बनती है, फीस के अकॉर्डिंग। सही है। स्टेटमेंट कम थी मेरी, 36 लाख के करीब बैंक स्टेटमेंट थी उस टाइम। सही है। तो सिकंदर भाई मुझे ये बताइएगा प्लीज़ कि जॉब्स का यहाँ पे क्या सीन है, आपको पहली जॉब कितने टाइम बाद मिली थी और क्या मामला है? मेरा जॉब्स टू बी ऑनेस्ट जैसे हम लोग सोच के आते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी 24 जनवरी को मैं यूके आया था और 17 मार्च को मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी। ओके। और वो भी बहुत फिर के रेफरेंस से, अपने थ्रू मुझे आज तक अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मुझे जितनी जॉब्स मिली है या रिलेटिव्स ने करा के दिए, दोस्त संगी वगैरह ने। ओके। तो अगर आपने यहाँ पे जॉब ढूंढनी है तो सबसे पहले आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि यहाँ पे आपको महीना 2-3 सुकून से लग जाते हैं जॉब ढूंढने में। और एक बार आपको जॉब मिल जाए ना तो आप खुश भी रहते हैं, घर वालों से बात करने का दिल भी करता है, घूमने का दिल भी करता है। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा होता है। और जब पैसा ना हो तो फिर बंदा बस सही पड़ा बात रहता है। वैसे मेरा इस बार में थोड़ा सा आपसे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, क्योंकि मैं जब आया था ना, मेरी पहली जॉब वो भी रेफरेंस के बगैर हुई थी। हाँ, दूसरी जॉब का किसी ने बताया था बट रेफरेंस नहीं था, वेयर हाउस में मेरी लीड्स में हुई थी। तो मेरी पहली दोनों जॉब रेफरेंस के बगैर हुई थी। तीसरी जॉब भी वेयर हाउस में हुई थी, वो भी रेफरेंस के बगैर हुई थी। अब हर तो किसी का जो वो होता है, एक्सपीरियंस डिफरेंट होती है। तो मतलब यहाँ पे मैं मानता हूँ यूके में गाइस रेफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये भाई बिल्कुल आपको ठीक बता रहे हैं।
तो अच्छा ये बताइएगा आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम आपको कैसा लगा? यार मेरे से अगर पर्सनली पूछना चाहो, अगर आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो ना, पढ़ने जो असल मानों में पढ़ना होता है, तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आए। क्यों? क्योंकि सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको अपने होम कंट्री में भी मिल जाएगी, सस्ती, और यानी कि चीज़ें आपके हाथ में होंगी। यहाँ पे आप आते हैं, सेम लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वही आपको भेजते हैं, उन्हीं में से असाइनमेंट्स आपने बनानी है, और बस यानी कि अगर आप वाकई पढ़ने आ रहे हो ना, तो फिर आपके लिए वर्थ इट नहीं है। और अगर आपने एज अ एंट्री स्टूडेंट वीज़ा को यूज़ करना है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी स्टडीज़ करें। यार चलें, अब तो बैचलर्स के लिए वर्थ इट नहीं है क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है और वो वीज़ा स्विचिंग वाला मामला भी ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये देखें ना, यहाँ पे बंदा जब पढ़ने आता है, बंदा खुद कमा के उसको स्पॉन्सर कर सकता है। पाकिस्तान में तो नहीं ऐसा लोग करते ना, पाकिस्तान में तो आप माँ बाप के पैसों से पढ़ते हो, ऐसे ही है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बंदा आके रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। हाँ, आपको ये यूके की लाइफ जो है ना, वो इंडिपेंडेंट होना सिखाती है, सही कह रहे हैं, जगह देती है, ऐसे ही है। तो यार लोग जो मुझे ना इनबॉक्स मेरा भरा पड़ा है इन चीज़ों से कि क्या उसको कहते हैं, जब यहाँ पे आते तो भाई जॉब कैसे लेनी है, तो आप क्या रिकमेंड करते हो इस चीज़ में कि स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, स्टूडेंट वो जॉब कैसे फाइंड करें? जॉब फाइंड करने का सबसे जो इजी तरीका है ना, जो कि मैंने खुद यूज़ किया है, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मैं एम्प्लॉयड था, तो सबसे पहले आपने जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ की बिज़ीएस्ट प्लेस निकालनी है मैप पे, और वहाँ पे आपको विजिट करना है। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, आपने सिंपल अंदर जाके कहना है ना, ज़्यादा कुछ नहीं, ब्रदर आई नीड अ जॉब और हैव यू गॉट एनी जॉब फॉर मी, तो आपको सिंपल यस या नो कहेंगे, आपका नंबर ले लेंगे। लेकिन आपने एक बंदे से नहीं, आपने पूरी जितनी मार्केट्स की शॉप है ना, सबको जाना। और दूसरी बात ये भी है कि आपने एक बार नहीं, बार बार जाना है। हाँ, ये बताया ना, क्योंकि असल में अब मैं गया हूँ, अपनी सीवी ड्रॉप की है, साथ दूसरा लड़का है, तीसरा, उनके पास काफ़ी बंदे जमा हो जाते हैं। तो फिर जब वैकेंसी निकलती है ना, तो वो किस्मत है, जो उस टाइम आ गया उसको मिल जाती है। और कुछ सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि आपकी जान पहचान बन जाती है, आप उनसे नंबर एक्सचेंज करते हो, आप हाँ, फिर बार बार ऐसे ही कॉन्टैक्ट करते हो, तो उनके माइंड में रह जाता है कि ये बंदा जो है ना यार, इसको ज़रूरत है, और ये मतलब कि इसको ज़रूरत है, और दूसरा ये कि अच्छे से काम करेगा। मतलब यार जो मैं समझाना चाहता, लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं आके, क्योंकि जैसे आपने भी बताया, आपको भी 1.5 महीने बाद पहली जॉब मिली थी, तो ऑब्वियसली मतलब लोगों को टाइम लगता है। मुझे भी इनबॉक्स में मैसेज आते हैं, तो किसी को जल्दी भी मिल जाती है। डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ, यहाँ का पे रेट है। क्योंकि हम जब घर पड़े रहते हैं ना, हमारे दिमाग में होता है कि आज अगर हमने 8 घंटे की शिफ्ट लगाई होती, 8 10 और 80 पाउंड हमारे पास होते, तो वो जो हम बेकार बैठे हैं, 80 पाउंड का लॉस हो रहा होता है, उस वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं। सही बात है। यहाँ पे छुट्टी वाले दिन भी ना बंदा सोचता है यार शिफ्ट पे चला जाता तो 100 पाउंड कमा लेता, 80 पाउंड कमा लेता, ऐसे ही है, क्योंकि हम उसको अपनी करेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और वो बहुत पैसे बनते हैं फिर। बस यही बात है, डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, अगर आपने खुश रहना है तो वीक में 1 आधी 2 छुट्टी होती है, सुकून से बाहर घूमे फिरे, पोश एरियाज में जाए, अपने आप को सोशल सर्कल अपना यहाँ पे बढ़ा रखें। अब आप यही सोशल सर्कल से याद आया, यहाँ पे आप दोस्ती के बारे में क्या कमेंट दोगे, दोस्त कैसे बनाने चाहिए? मैं तो इधर की दोस्ती के हक में बिल्कुल हूँ ही नहीं। लेकिन जहाँ पे सर्वाइव करना होता है, आपने अभी बोला है कि सोशल सर्कल अपना बड़ा रखें। सोशल सर्कल से मुराद कि जो आपके काम की चीज़ें हैं, आप लेट सपोज एजेंसीज, जॉब सेंटर्स, मतलब जो बिजनेसेस, इनके साथ अपने इनको क्या नाम है, लिंक करना है, अपने उसको सर्कल में इनको लाना है, ताकि आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। अब मैं हूँ, आप मुझे कॉल करोगे, मैं आपको तनख्वाह दूंगा, मेरे से पैसे मांगोगे, मैं कहूँगा ये वो करते कराते देने मैंने नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। जो सोशल सर्कल से मेरी यही मुराद थी कि आप अपना जॉब के लिहाज से, जॉब सेंटर्स, रेफरेंसेस बनाएं। हाँ, रेफरेंसेस। यहाँ पे भरोसा किसी पे नहीं करना, किसी को 1 रुपये नहीं देना, किसी से 1 रुपये नहीं लेना। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है। पैसा देने के मामले में, लेने के मामले में बहुत एहतियात करनी है आपने, और कैश में भी पहले तो काम करना नहीं है, और अगर करना है तो फिर देख के करना कि वो सामने वाला बंदा, क्योंकि कैश में अगर कोई आपके पैसे दबा लेना, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप उसको कुछ भी नहीं कह सकते, ऐसे ही है। और हाँ, और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप अपनी परवाह नहीं करते, आपने डायरेक्ट जाना है HMRC, ये एक वेबसाइट है, आपने इनको कॉल करनी है, ठीक है। तो आपने बिज़नेस को रिपोर्ट करना है कि भाई ये इलीगल एम्प्लॉयज़ इन्होंने रखे हुए हैं, इन अ सेंस कि इनका ना टैक्स पे हो रहा है, कैश इन हैंड दे रहे हैं, तो उसका। और रेट क्या देते हैं ये लोग कैश इन हैंड पे? ज़रा
4.5, 5, 6 इससे ऊपर कोई 6 पाउंड से ऊपर कोई भी नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा है आपने। जो लेकिन स्टूडेंट की पता क्या है, डिमांड बहुत, सप्लाई बहुत ज़्यादा बेसिकली और डिमांड है नहीं। और जब सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो वैल्यू गिरती है। तो जब स्टूडेंट आते हैं तो उनको कहना है कि बजाय यहाँ पे कैश पे 5 पाउंड से शुरू करवाते हैं। मेरे अपना एक्सपीरियंस है, लोग कहते थे 5 पाउंड पे आ जाओ, कल को काम करोगे तो फिर देखेंगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा मैं देंगे, और उस बढ़ाने से मुराद होती है 5 से 5.50। हाँ 6 भी नहीं होता। तो अभी आपको पता है वेज अगले साल बढ़ने वाली है, बहुत अच्छी 1144 होने वाली है वेज, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है लोगों को उससे। लेकिन स्टूडेंट्स को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। नहीं ऑल टुगेदर देखा जाए, अगर 80 घंटों को भी आप मल्टीप्लाई करें तो 80-85 पाउंड तो बढ़ रहे हैं ना। और दूसरा मैं स्टूडेंट्स को एक ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपने कैश इन हैंड की तरफ जाना ही नहीं है। लेट सपोज आपको 50 घंटे की जॉब मिलती है, ठीक है, 5 पाउंड एन आवर 250 बनता है। वही अगर आप NI पे जाओगे 1042, 210 समथिंग 25 वो आपका बन जाता है। पार्ट टाइम पे आपका टैक्स कोई है नहीं। अगर ऐसे आप 2 दिन में 250 कमा 205 कमा रहे हो और वो 5 दिन में आप 250 कमा रहे हो, वो वर्थ इट भी नहीं है। और दूसरा आप गलत काम कर रहे हो। लेट्स सपोज और आप अपना सारा जो टाइम आप उस टाइम में पढ़ सकते हो, आप उस टाइम में रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर सकते हो, वो आप जॉब पे दे रहे हो और अपने आप को वो परेशान कर रहे हो। आप अपने लिए स्पॉन्सरशिप्स कंपनीज में रिसर्च कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, स्किल सीख सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर यूके में आपने सर्वाइव करना है, लेट्स सपोज अगर अपकमिंग जो अभी आ रहे जनवरी इनटेक में आएंगे, अपकमिंग सितंबर, एक इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, दूसरा प्लम्बिंग का, तीसरा आपके पास गाड़ी का लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, और चौथा फार्मासिस्ट, ये जो मेडिकल स्टोर्स पे वगैरह बी फार्मेसी, ये 4 चीज़ें, इनमें से कोई भी एक आप कर रहे हैं ना, हाईएस्ट पेइंग जॉब में से एक है। छा जाओगे आप, छाप आते साथ ही छा गया बस। सही है, ना आप किसी के तरले की, क्योंकि आपके पास स्किल है, आप जाओगे वो कहेगा भाई ये काम आता है, और सुकून से हाई पेएबल जॉब। तो अभी इंटरव्यू को वाइंड अप करने के लिए एक सवाल पूछेंगे भाई से कि यहाँ पे फीस निकल आती है यार? मेरा निकलने को सब कुछ निकल आता है। अगर आपने यहाँ पे एक टाइम पे एक वक्त पे एक काम होगा, या फीस पूरी होगी या घर पैसे जाए। सही बात है। और जो डिपेंडेंट आते थे उनको फ़ायदा हो जाता था, लेकिन अभी वो डिपेंडेंट वाला सीन बंद हो गया, इसलिए वो वाला मामला ख़त्म हो गया। और डिपेंडेंट का ये सीन होता है, जो अब सपोज़ ये भाई ये डिपेंडेंट आए हैं, ये कमाएंगे, घर का खर्चा चलेगा, इनकी वाइफ कमाएंगी, वो फीस। हाँ वो ये होता है ना, एक होता है और 2 11 होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाती है जब डिपेंडेंट आते हो। तो ये था जी आज का हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू सिकंदर भाई के साथ। अब इनका 1 साल का एक्सपीरियंस में यूके को आप गुड कहते हो या बैड कहते हो, कह के वाइंड अप करें और इनको एक एडवाइस के साथ छोड़ें। चले, आई विल रेट यूके 7 आउट ऑफ 10। ठीक है। और दूसरा जो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस लगा रहा है मेरा, और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा, देखभाल कराएं। ये लल्लू फतू जो होते हैं ना, इन कोर्सों में ना बड़े बिजनेस मैनेजमेंट ये वगैरह, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मतलब कोर्स अच्छे लेके हैं। अब तो वैसे भी ज़रूरी हो गया, वो सैलरी का थ्रेशोल्ड आया उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा, एक स्किल जॉब मिलेगी, दूसरा आपको स्पॉन्सरशिप के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी में आपको किसी ने स्पॉन्सर करना नहीं है, टेक ओवर में करना नहीं है, और जिन्होंने करना है वो आपको पता है कि कैसे करना है, पैसे लेंगे। सही है। चलें जी, ये था हमारा इंटरव्यू आज का। और अगर आपको इनकी बातें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपना रिव्यू छोड़ें। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।